ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लगभग हर एक बार ही एक नया क्वेश्चन इसमें से आता है। होती क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस? तो ऐसी रिएक्शनें जिनमें तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है, कोई भी तुम्हारे पास रिएक्टेंट है ए, तो ए रिएक्टेंट को हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास क्या है कोई भी एनर्जी है, यानी कि एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। जब हम ए रिएक्टेंट को अलग अलग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे और उस एनर्जी से वो बी और सी यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट अगर वो फॉर्म करता है, तो अब हम कहेंगे कि उस टाइप की जो रिएक्शनें हैं उन्हें हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन होएगी, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर सकते हैं, ये एनर्जी मल्टीपल फॉर्म्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी हमने हीट के रूप में सप्लाई करी कि अब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट के रूप में हमने अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे तब हम उस रिएक्शन को नाम देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। कि अगर हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी हीट की फॉर्म में करें, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास FeSO4 वाली एक रिएक्शन आती है कि FeSO4 है, इसको हीट करेंगे तो हीट करके तुम्हारे पास Fe2O3 प्लस में NO2 प्लस O2 बन गया। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक सिंगल रिएक्टेंट से हमने एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट किया, हीट करके किसमें कन्वर्ट कर लिया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी रिएक्शनें जिनमें हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम एक रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शनें होएगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी हीट दे रहे हैं हम, तब हम उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हमने यही एनर्जी किसी फॉर्म में दी, सनलाइट की फॉर्म में दी, तब हम उस रिएक्शन को नाम देंगे फोटो डीकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। और अगर ये एनर्जी हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, तब हम उस रिएक्शन को नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट और फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो 3 टाइप की डीकम्पोजिशन होएगी।